डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के बारे में। ये हमारा इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एनिमल किंगडम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे एंड एम्फीबिया ग्रुप के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पर हमने सीखे थे। अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं मैमेलिया क्लास के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए सीखते हैं। जो मैमेलिया वर्ड है ये एक मेमा वर्ड से निकल के आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है ब्रेस्ट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ब्रेस्ट पाया जाता है उन्हें कहा जाता है मैमेलिया। और ये जो मेमा वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इनके। तो फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक दिया है यहाँ पर, बॉडी यूजुअली कवर्ड विथ हेयर which might occur all over the body are restricted to the particular areas। क्या कहा है यहाँ पर कि जो मैमेलिया ग्रुप के एनिमल्स होते हैं इनकी पूरी बॉडी के ऊपर हेयर पाए जाते हैं। केवल कुछ पार्ट ऐसे हैं बॉडी के जहाँ पर हेयर नहीं होते, बाकी पूरी बॉडी में ही हेयर पाए जाते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक दिया यहाँ पर, स्किन थिक एंड वाटरप्रूफ। इनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है एंड वाटरप्रूफ होती है। ठीक है, विथ स्वीट ग्लैंड, यानी कि यहाँ पर स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, साथ ही सेबेसियस ग्लैंड भी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है इसमें ईयर विथ फ्लैशी एक्सटर्नल ईयर। इनके जो कान होते हैं वो एक्सटर्नल फ्लैशी ईयर के साथ में होते हैं, जिसे हम पीना कहते हैं। ठीक है, ये अगर कैरेक्टरिस्टिक देखे जाए तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ही है, हम लोग भी मैमेलिया क्लास के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट दिया है इसमें फोर्थ पॉइंट, अ मस्कुलर डायफ्राम इज प्रेजेंट विच सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। यानी कि जो डायफ्राम है वो पाया जाता है और वो क्या करता है, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है एंड जो एब्डोमिनल कैविटी है इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है डायफ्राम। एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करने का काम कौन करता है, तो यहाँ पर डायफ्राम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ वेल डेवलप्ड। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या मैमल्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये अच्छे से डेवलप्ड होता है। द मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन। मैमल्स के पास अच्छे से डेवलप एक ब्रेन पाया जाता है। दिस इनेबल देम टू लर्न। और इसकी हेल्प से हम कुछ भी चीज़ों को, कोई भी चीज़ लर्न कर पाते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड। जो मैमेलिया ग्रुप के एनिमल्स है ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं और इन्हें होमो आइसोथर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होमो आइसोथर्मल। इसके अलावा मैमेलिया की जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। मैमल्स विथ डिस्टिंक्ट कॉपुलेटरी ऑर्गन द पेनिस एंड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस कंटेंड इन द स्क्रोटम। जो मैमल्स है इनमें जो मेल है उसके अंदर एक डिस्टिंक्ट यानी कि अलग कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है, यानी कि एक सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, जैसे कि मेल के अंदर पेनिस पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा टेस्टिस पाई जाती है और जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम के अंदर रहती है। 10th पॉइंट है, मैमल्स आर मोस्टली विविपेरस। जो मैमल्स होते हैं वो जनरली ज़्यादातर विविपेरस होते हैं, मतलब ये बच्चों को जन्म देते हैं, अंडों को जन्म नहीं देते हैं। तो ये थे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स मैमेलिया के। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया के जो एनिमल्स है इनको रेप्टाइल कहा गया है। ये ऐसे एनिमल्स है जो क्रीपिंग करते हैं, यानी कि पूरी बॉडी की हेल्प से ये रेंग कर चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक है, लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है, ये सब रेप्टाइल के अंतर्गत आते हैं। अब जो ये रेप्टाइल वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड था रेपर, उससे निकल कर आया है। ये जो लैटिन वर्ड है रेपर, इसका मीनिंग क्या होता है, टू क्रो या क्रिपिंग, यानी रेंग कर चलना। आगे कहा है कि ये जो एनिमल्स है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि इनका जो ब्लड है वो ठंडा होता है। इनकी जो बॉडी है वो इलोंगेटेड टाइप की होती है, यानी कि लंबी होती है। और अभी तक लगभग 6000 स्पीसीज रेप्टाइल्स की डिस्कवर की जा चुकी है, यानी कि खोजी जा चुकी है। आगे इनके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दिया है यहाँ पर, रेप्टाइल्स आर
फर्स्ट फुली टेरेस्ट्रियल एनिमल, मतलब सबसे पहले रेप्टाइल्स को खोजा गया था और ये पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल एनिमल है, मतलब ज़मीन पर रहने वाले एनिमल है। बहुत कम ऐसे रेप्टाइल्स पाए जाते हैं जो कि पानी के अंदर भी रहते हैं। जनरली ये जो है वो टेरेस्ट्रियल है, यानी कि ज़मीन के ऊपर ही रहते हैं। इनकी जो स्किन है वो कैसी होती है, ड्राई होती है यानी सूखी होती है। हॉर्नी यानी कि छोटे छोटे उसके ऊपर कांटे लगे रहते हैं, या फिर स्केली होती है, जैसे सांप के ऊपर आपने इस टाइप से डिजाइन्स बनी हुई देखी होगी, है ना, जिनको हम स्केल बोलते हैं। तो इस टाइप के स्केल्स भी इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो स्किन है वो इम्परवियस होती है, यानी कि थोड़ी मोटी होती है ना, और थोड़ी खुरदुरी होती है। एग्जाम्पल के लिए कहा है स्नेक एंड लिजार्ड। अब जो स्नेक और लिजार्ड है ये अपनी स्किन को कुछ समय के बाद शेड कर देते हैं, यानी कि निकाल देते हैं, चेंज कर लेते हैं, या यूँ कहे कि ऊपर का जो पार्ट है स्किन का उसको ये निकालते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो ड्राई स्किन है ना इनकी, ये इनकी बॉडी से वाटर के लॉस में इनकी हेल्प करती है, यानी कि वाटर को ये प्रिवेंट करती है, वाटर का ज़्यादा लॉस नहीं होने देती इनकी बॉडी से। ठीक है, क्योंकि ये एनिमल जो है वो बहुत कम पानी पीते हैं, और कम पानी अगर ये निकाल देंगे बॉडी से तो फिर ये जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये बहुत कम वाटर को अपनी बॉडी से निकालते हैं, और जनरली तो अगर देखा जाए तो ये वाटर पीते ही नहीं है, पानी पीते ही नहीं है। जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खाते हैं उनके अंदर जो वाटर रहता है ना वो इनका काम उससे हो जाता है, उस वाटर से। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक दिया है लिम्स पेंटाडेक्टाइल। इनके जो लिम्स होते हैं यानी कि हाथ और पैर जो है वो कैसे होते हैं, पेंटाडेक्टाइल होते हैं, यानी कि उसमें 5 फिंगर्स पाई जाती है इस टाइप से। ठीक है, कितनी फिंगर्स पाई जाती है, तो 5 फिंगर्स पाई जाती है। इनका जो हाथ का या पैर का जो पंजा रहता है उसमें 5 फिंगर्स पाई जाती है, इसलिए इनको कहा है पेंटाडेक्टाइल। थर्ड दिया है इसमें कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ये रेस्पिरेशन केवल लंग्स की हेल्प से ही करते हैं, इनमें गिल्स नहीं पाए जाते। जैसे जो मछलियाँ रहती है वो गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करती है, और इनमें गिल्स नहीं पाए जाते, ये लंग्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। हम लोग भी लंग्स की हेल्प से ही रेस्पिरेशन कर पाते हैं। फोर्थ पॉइंट कहा है इसमें हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। एम्फीबिया में भी देखा था हमने कि हार्ट जो है इनका वो कैसा रहता है, 3 चैम्बर होता है, यानी कि 3 उसमें इस टाइप से चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। आगे जाके इनका जो हार्ट है वो सेप्टम के थ्रू डिवाइड होके और अच्छे से डेवलप हो जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इंटेक कर पाए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे आर कोल्ड ब्लडेड, यानी कि ये ऐसा एनिमल है जिनका ब्लड कोल्ड होता है। ठीक है, 6 पॉइंट में कहा है दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल बट सम आर एक्वेटिक। ज़्यादातर जो है ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि ज़मीन के ऊपर रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि पानी में भी रहते हैं। 7th पॉइंट में कहा है आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड। इनकी जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। 8th पॉइंट में कहा इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन देम। इनकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसे इनकी बॉडी के अंदर इंटरनल टाइप का यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जैसे ह्यूमन बींग में होता है। 9th पॉइंट कहा है दे आर जनरली ओविपेरस। ये जनरली ओविपेरस होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं, ये बच्चों को जन्म नहीं देते। बट कुछ स्नेक ऐसे हैं, कुछ सर्प ऐसे हैं, सांप ऐसे हैं जो बच्चों को भी जन्म देते हैं। ठीक है, 10th पॉइंट में कहा बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। इनकी जो बॉडी है वो हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। 11th पॉइंट में कहा है सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल पार्ट नहीं पाए जाते। तो ये थे यहाँ पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और ये इनके एग्जाम्पल्स है।